बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। पहले हम डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से बनता है। पहले हमारे पास एक सेल होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब सेल किसे कहते हैं? द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल आर स्पेशलाइज्ड बाय साइज एंड शेप फॉर द फंक्शन दे डू। सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक सेल जो है इसका हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू आर मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू हम उसे कहते हैं जहाँ पर हमारे पास सेल जो है, जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में आ जाए और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड है। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की में भी हेल्प करता है। दूसरा है बोन टिश्यू। बोन टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? ये बोन्स बनाते हैं। इसके अलावा बोन्स के अंदर जो है डिफरेंट मिनरल्स जो है लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, ये स्टोर होते हैं। दूसरा हमारे पास बोन्स जो है ये इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं मूवमेंट में। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्किन बनाते हैं। ये सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जो हमारे पास स्किन बनाते हैं, स्किन की अपर लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू जो है ये हमारे पास वो टिश्यू होते हैं जो हमारे पास कार्टिलेज बनाते हैं। कार्टिलेज मतलब क्या है? देखिए हमारा स्केलेटन जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक इसमें बोन्स होता है और दूसरा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन्स से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ये स्ट्रक्चर बनाने में और बॉडी शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कान का ये पिना देखें तो ये किस चीज़ से बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। इसी तरह हमारे लिए नोज़ का जो शेप है, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ आता है, ये भी किस चीज़ की मदद से बना होता है? कार्टिलेज की मदद से बना होता है। दूसरा कार्टिलेज का फंक्शन हमारे पास दो बोन्स को कनेक्ट करना भी है, मतलब दो बोन्स के दरमियान अक्सर ये प्रेजेंट होता है ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन का प्रोसेस ना हो सके। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज़ हमारे पास वो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें फैट डिपॉजिट होता है, फैट स्टोर होता है। मतलब ऐसे टिश्यू जहाँ पर फैट स्टोर हो जाए, मतलब ऐसे फैट्स जिसकी ज़रूरत बॉडी को ना हो वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। जब बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी के लिए यही फैट ये यूटिलाइज़ करते हैं। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है ये हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाते हैं लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मसल टिश्यू। मसल्स टिश्यू जो है ये मसल्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मसल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट बनाते हैं, स्केलेटन मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, स्मूथ मसल जो बॉडी ऑर्गन बनाते हैं लाइक हमारे पास डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, किडनी, स्टमक वगैरह, ये तमाम किस चीज़ से बने होते हैं? स्मूथ मसल से बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि कनेक्शन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये दोनों हमारे पास कनेक्टिंग टिश्यूज़ में आ जाते हैं। तो ये तमाम हमारे पास किस चीज़ की टाइप्स हैं? टिश्यूज़ की टाइप्स हैं। यानी हमारे पास ये तमाम टिश्यूज़ जो है वो सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, इसीलिए ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर
एंड फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो टिश्यू हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, वो सेल्स जो ग्रुप की शक्ल में हो और एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स का टिश्यू। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज डेट वर्क टुगेदर टू डू स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन हमारे पास जो है ये डिफरेंट टिश्यूज से बना होता है जो कि हमारे पास मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ब्रेन है तो ब्रेन का फंक्शन हमारे पास क्या है, बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। किडनी है तो किडनी हमारे पास एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। हार्ट है तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। लंग्स है तो ये हमारे पास ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। लीवर है तो लीवर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। स्टमक है जो हमारे पास फूड की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। फूड की डाइजेशन ये आसानी से करवाता है। ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। अब ऑर्गन सिस्टम हम किसे कहते हैं, जब तमाम ऑर्गन्स जो है ये मिल जाते हैं तो ये हमारे पास एक सिस्टम सा बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अब यहाँ देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए माउथ है, माउथ में हमारे पास ये ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर आ जाता है फेर्निक्स, फेर्निक्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर। तो ये सब मिलकर हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, यानी एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम एंड लीव्स जो है। अगर वाटर को देखें तो वाटर जो है वो रूट्स लेते हैं सॉइल से, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेम की तरफ, और फिर स्टेम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं लीव्स की तरफ, जहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं और प्लांट्स अपने लिए फूड बना लेते हैं। फूड बनाने के बाद जो है यही फूड लीव से ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टेम में, और स्टेम से चले जाते हैं रूट्स में, वहाँ पर ये यूज़ भी होते हैं, अगर एक्स्ट्रा हो तो ये वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो ये पूरा हमारे पास एक सिस्टम बना है डिफरेंट ऑर्गन से, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम मेक एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि तमाम सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, एनिमल्स भी हमारे पास होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, ये सब हमारे पास ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और अगर इन सब को हम देखें तो ये सब किस चीज़ से बने होते हैं, पहले ये हमारे पास एक सेल के फॉर्म में होते हैं, सेल से फिर टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन सिस्टम विच आर जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, अब वस्कुलर प्लांट्स हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास वस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो। अब वस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, वस्कुलर बंडल हमारे पास वो टिश्यूज़ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, वस्कुलर प्लांट्स कहेंगे।
तो दो मेन सिस्टम होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स में, एक हमारे पास जाइलम और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लोएम। सबसे पहले जाइलम देखें। जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स हेयर टू द शूट सिस्टम। जाइलम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हमारे पास रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, इसको स्टेम तक पहुंचाते हैं, फिर स्टेम की मदद से ये ब्रांचेस तक जाते हैं, फिर ब्रांचेस से ये लीव्स तक पहुंचते हैं, और अगर प्लांट के अंदर फ्रूट्स फ्लावर्स वगैरह प्रेजेंट हो तो ये वहाँ पर भी मिनरल्स एंड वाटर पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम जो टिश्यू होते हैं ये हमारे पास 3 तरह के सेल्स से बने होते हैं, जिसमें एक हमारे पास जाइलम वेसल्स होते हैं, दूसरे जाइलम ट्रेकिड्स होते हैं, तीसरा हमारे पास है जाइलम फाइबर्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइलम टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं, वेसल टिश्यू भी आपको सेल्स भी आपको नज़र आए, ट्रेकिड्स भी और जाइलम फाइबर भी। ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और वाटर जो है ये आसानी से कर सके। यहाँ पर पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है कि वाटर जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप देखिए, वाटर इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। फिर रूट हेयर से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स में फिर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये जाइलम में, और फिर जाइलम की मदद से ये वाटर और मिनरल्स वगैरह जो है ये मूवमेंट करते हैं पूरे प्लांट के जो शूट सिस्टम है। देखिए अपवर्ड मूवमेंट ये करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये रूट से चले जाते हैं शूट में यानी स्टेम में चले जाते हैं, स्टेम से ये फिर चले जाते हैं ब्रांचेस में, ब्रांचेस से ये फिर चले जाते हैं लीव्स में, फिर लीव्स में वहाँ पर अगर इसकी ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर हो रहा है तो वहाँ पर ये यूटिलाइज हो जाएंगे। अगर वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर है, तो ये एक्स्ट्रा वाटर डिफ्यूजन की प्रोसेस की मदद से स्टोमेटा के ज़रिए निकलने, मतलब डिफ्यूज़ हो जाएंगे स्टोमेटा से। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं, जब हमारे पास वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में रिमूव हो जाए स्टोमेटा से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम। फ्लोएम मूव sugar that the plant has produced by photosynthesis to where it is needed for processes। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास फूड को, प्लांट्स के जो फूड होते हैं, प्लांट का फूड क्या होता है, शुगर होता है यानी ग्लूकोज होता है, ये उसको ट्रांसफ़र करता है जो प्लांट्स ने बनाए होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए, उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम is there for both upward and downward in the stem। अब हमारे पास जो फ्लोएम होता है इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो 2 तरह का होता है, ये ऊपर की तरफ भी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं और नीचे की तरफ भी ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स जो है वो ऊपर जो मौजूद स्टेम है वहाँ पर भी ये फूड को ट्रांसफ़र करते हैं, और लीव हमारे पास रूट्स की तरफ भी फूड ट्रांसफ़र करते हैं। जाइलम में हमारे पास इस तरह से नहीं था, जाइलम में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे, मतलब वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ वाटर और मिनरल्स को लेकर जा रहे थे। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है, फ्लोएम में हमारे पास डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये चीज़ों को आसानी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। फ्लोएम जो है ये भी हमारे पास डिफरेंट सेल्स से बना होता है, जैसे हमारे पास कौन कौन से सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं सीव प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिलकर हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रोड्यूस इन द लीव्स इन द form of sugar glucose which is transport to other part of the plant via phloem। अब यहाँ पर हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वही ग्लूकोज जो है लीफ से ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। देयर इज़ अ
higher sugar concentration in the leaf than in the phloem vessels, which are constantly transporting sugar to other part of the plant. अब लीफ में हमारे पास जो है जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ पर शुगर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, यानी ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए यही ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो जाता है फ्लोएम की तरफ, और फिर फ्लोएम इसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन कर लेते हैं हम फ्लोएम और जाइलम में। देखिए जाइलम में हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वेसल्स, ट्रेकिड्स एंड फाइबर्स, जबकि फ्लोएम में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सिव एलिमेंट्स, सिव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट जो हमारे पास जाइलम की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी दिखाया गया है, और जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी दिखाया गया है। सबसे पहले आप जाइलम का देखिए, जो रूट्स से वाटर को लेकर जा रहे हैं स्टेम की तरफ, और फिर स्टेम से इसको लेकर जा रहे हैं लीव्स की तरफ, ताकि वहाँ पर ये हमारे पास फूड बनाने में हेल्प कर सकें। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एवापोरेशन प्रोसेस के ज़रिए, मतलब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के ज़रिए वो वहाँ से लीव से एवापोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोएम। तो फ्लोएम का अगर आप देखें तो लीफ के अंदर जो है वो फूड प्रिपेयर हो जाता है। फूड प्रिपेयर होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्टेम में, और स्टेम ही की मदद से ये फिर कहाँ तक पहुँचता है, रूट्स की तरफ पहुँचता है। इसकी डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ भी है और ऊपर स्टेम की तरफ भी ये फूड पहुँचा रहा है, यानी कि दो डायरेक्शन में ये फूड को पहुँचा रहा है। तो ये फूड पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम टिश्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसपायरेशन डिस्कस कर रहे थे। अब ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या होता है, प्लांट लूज वाटर vapors through evaporation into the atmosphere. The water passes through tiny holes called stomata. प्लांट्स जो है इससे हमारे पास लीफ से वाटर एवापोरेट होते हैं, लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के ज़रिए ये वाटर को क्या कर लेते हैं, एवापोरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। The movement of water from the roots to the leaves is called transpiration stream. जब वाटर जो है रूट से लीफ की तरफ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। इट अपियर डेट वाटर इज पुल्ड अप बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन. This transpiration pull is the main way in which water is transported in plants. Transpiration help plant टू कीप कूल इन समर. इसी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की मदद से प्लांट्स जो है वो समर सीज़न में कूल रहते हैं, यानी कि उसमें वाटर जो है वो मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल आपको ट्रांसपायरेशन प्रोसेस नज़र आ रहे हैं कि वाटर जो है ये रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जाइलम टिश्यू की मदद से स्टेम की तरफ जाते हैं, और स्टेम से फिर ये लीफ की तरफ जाते हैं, और लीफ जो है इनको फिर ट्रांसपायर करते हैं। जब हमारे पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो फिर स्टेम में मौजूद जो टिश्यूज़ होते हैं उन पर और भी प्रेशर अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो तो अब तक हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास प्लांट जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर and water absorbed from the soil by their roots to make simple sugar such as glucose. Glucose is then used by the plant or is changed into insoluble substance and stored in different parts such as stem and roots and leaves, seeds, fruits to be used later.
अब फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिल जाते हैं। ये क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। वही ग्लूकोज प्लांट यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए। अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा हो तो वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, जिस तरह से इसका स्टेम, रूट वगैरह इसमें स्टोर हो जाते हैं, या सीड और फ्रूट्स में ये स्टोर हो जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे इसके क्या हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे पास लाइफ जो है वो अर्थ पर पॉसिबल हो सके। अब देखिए, लाइफ जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए फॉर एग्जांपल इंसान जो है ये हमारे पास मीट भी खाता है, लेकिन साथ में ये प्लांट्स भी खाते हैं। अब ये जिन जानवरों का गोश्त खाते हैं वो जानवर क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। अब सोचिए अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर ख़त्म हो जाए तो उन एनिमल्स के लिए फूड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से जो ह्यूमन है उनके लिए भी फिर फूड ख़त्म हो जाएगा, तो ह्यूमन भी इस दुनिया से फिर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट लाइफ एंड कंबस्शन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है और एटमॉस्फेयर में। फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्प टू एब्जॉर्ब द ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस बाय द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोल्यूशन काज कर सकता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन सकता है। तो इस वजह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये हेल्पफुल है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम करने के लिए। प्लांट मैन्युफैक्चर ऑल देयर बॉडी building and energy producing substance from simple raw material using the energy of sunlight. Animal depend on plants and plant eating animal for their food and energy supplies. अब प्लांट्स जो है ये अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। यही फूड ना सिर्फ वो खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूसरे एनिमल्स जब यही प्लांट्स खाते हैं तो वही एनर्जी उन एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और उन एनिमल्स को फिर और एनिमल्स खाते हैं। तो इसी तरह से एनर्जी जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। कार्स, एरोप्लेन, होम हीटिंग सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल complexes all make use of natural product like petroleum gases etc. which were made with sunlight energy that was absorbed by plant million of year ago. अब हमारे पास जो कार, एरोप्लेन वगैरह में जो पेट्रोलियम गैस वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये पेट्रोलियम और गैस हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे पास हमें मिलते हैं फॉसिल्स से। अब फॉसिल्स हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे सालों से जो पौधे वगैरह ज़मीन के अंदर मौजूद रहते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो इन्हीं से फिर हमारे पास क्या चीज़ बन जाते हैं, यही पेट्रोलियम और गैसेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही पेट्रोलियम गैसेस जो है फिर हम लोग डिफरेंट चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का कि ये हमारे पास किस तरह से कंप्लीट होता है। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और जो सनलाइट है ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर ये ले लेते हैं रूट से। इन्हीं के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना देते हैं यानी शुगर बना देते हैं और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। अब ऑक्सीजन की तो इसको ज़रूरत नहीं है तो वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर पूरा रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। थैंक यू सो मच।